महाभारत की कहानी में एकलव्य का नाम सबसे प्रेरणादायक और गहरे अर्थ वाली कहानियों में से एक है। ये कहानी समर्पण, कर्मठता और निरंतरता का प्रतीक है, जो किसी भी बाधा को पार करने की क्षमता रखती है। एकलव्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी सामाजिक या शारीरिक बंधन हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। एकलव्य निषाद नामक जाति का था, जो उस समय समाज में एक नीची जाति मानी जाती थी। वो हिरण्यधनुष नामक एक जनजाति प्रमुख का पुत्र था। समाज के द्वारा उसे शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसकी जाति उसे उच्च वर्ग के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित करती थी। लेकिन एकलव्य का दिल धनुर्विद्या, तीरंदाजी में गहरा रुचि रखता था। वो अपने जीवन का उद्देश्य यही मानता था कि उसे अर्जुन जैसा महान धनुर्धर बनना है। अर्जुन, जो कि द्रोणाचार्य का शिष्य था, उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था। एकलव्य के मन में था कि वो भी अर्जुन के समान धनुर्धर बने, और इसके लिए उसने अपना रास्ता स्वयं ही तैयार किया। एकलव्य ने ठान लिया था कि वह द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखेगा, लेकिन उसके पास इस शिक्षक के पास जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो निषाद जाति से था और उसे शिक्षण की अनुमति नहीं थी। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे जंगल में एकांत स्थान पर स्थापित किया। वो रोज सुबह और शाम उस मूर्ति के सामने तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने जाता। उसने बिना किसी शिक्षक के मार्गदर्शन के सिर्फ अपनी मेहनत और समर्पण से तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद एकलव्य का तीरंदाजी का कौशल इतना अद्भुत हो गया कि वो उन करतबों को अंजाम देने लगा जो उस समय के प्रसिद्ध धनुर्धरों के लिए भी मुश्किल थे। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य अर्जुन सहित जंगल में शिकार पर गए। उसी दौरान उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जो एकांत में तीरंदाजी कर रहा था। द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य तीर से अचूक निशाना लगा रहा था। द्रोणाचार्य ये देखकर चौंक गए और उन्होंने ये जानने का निश्चय किया कि ये लड़का कहां से आया है। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि वो इतना कुशल धनुर्धर कैसे बना, तो एकलव्य ने उन्हें बताया कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अभ्यास किया और खुद को एकलव्य ने द्रोणाचार्य का शिष्य माना। एकलव्य का समर्पण देखकर द्रोणाचार्य हैरान थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता उभरी। एकलव्य का कौशल अर्जुन से भी बढ़कर हो सकता था और इससे अर्जुन का स्थान खतरे में पड़ सकता था। द्रोणाचार्य को अपने शिष्य अर्जुन की श्रेष्ठता की चिंता होने लगी, इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगा। ये द्रोणाचार्य का एक गलत और कठोर कदम था। उन्होंने एकलव्य से मांग की कि वो अपना दाहिना अंगूठा काटकर उन्हें दे दे। द्रोणाचार्य का ये मांग एक निंदनीय और अन्यायपूर्ण कार्य था, क्योंकि एकलव्य को अपनी तीरंदाजी में अपनी दक्षता के लिए दाहिना अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण था। इस क्रूर मांग का उद्देश्य था कि एकलव्य कभी भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर न बन सके। एकलव्य ने बिना किसी विरोध के, बिना किसी सवाल के तुरंत अपने दाहिने अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य के पास गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। उसने अपने गुरु के आदेश को सबसे ऊपर माना और अपना अंगूठा काट दिया। भले ही इसका मतलब था कि वो फिर कभी भी उतना अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकेगा। ये घटना सभी को हैरान करने वाली थी। एकलव्य ने जो बलिदान दिया वो उसकी निष्ठा और समर्पण को दिखाता है। उसने अपने गुरु की मांग को सर्वोपरि माना, हालांकि इसने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। एकलव्य के लिए यह बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन उसकी कहानी अब भी हमें समर्पण, कर्मठता और निरंतरता का सही अर्थ सिखाती है। वो शिष्य था जो अपने गुरु को अत्यधिक सम्मान देता था, भले ही वो समाज से वंचित था। उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि सच्ची महत्ता केवल बाहरी पहचान या शक्ति में नहीं होती, बल्कि एक व्यक्ति का समर्पण और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर यात्रा ही उसे महान बनाती है। एकलव्य ने हमें यह सिखाया कि कभी हार मत मानो
और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आज भी एकलव्य का नाम समर्पण और विरासत के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो ये बताते हैं कि सच्ची कड़ी मेहनत और समर्पण किसी भी कठिनाई से बड़ी होती है।